हेलो तो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 66। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के पूरे 6 यूज। तो आइए देखते हैं सबसे पहला यूज। तो लिखा हुआ है जब कोई काम लगातार पास्ट से अब तक एक सा ही रहा हो तब वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज करते हैं। आइए मेकिंग रूल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और उसके बाद में नाउन और एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहा है। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो योर वे ऑफ टीचिंग हैज़ बीन वेरी नाइस। ओके, अगला सेंटेंस देखो। उसकी इंग्लिश तो शुरू से अच्छी रही है। ये यहाँ पे देखो, किसी को आप बता रहे हो कि उसकी इंग्लिश तो शुरू से बहुत अच्छी रही है, तो बनेगा हिज या फिर हर इंग्लिश हैज़ बीन वेरी नाइस सिंस बिगनिंग। ओके, अगला एग्जांपल देखो। वह कोचिंग में सबसे होशियार रहा था। अब यहाँ पे पास्ट में शुरू हुई बात और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो कैसे बनेगा? ही हैड बीन इंटेलिजेंट एट ऑल इन कोचिंग या फिर इन ऑल इन कोचिंग, दोनों ही सही है। और आइए अब देखते हैं सेकेंड तरीका। जब कोई व्यक्ति किसी जॉब या प्रोफेशन में रह चुका हो। अभी सेंटेंस समझोगे खुद ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे पहले मेकिंग रूल देखते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाएंगे, वर्क या जॉब लगा देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मेरा दोस्त एक क्रिकेटर रह चुका है। माई फ्रेंड हैज़ बीन अ क्रिकेटर। अगला सेंटेंस देखो। मैं सरकारी स्कूल में टीचर रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे उनको आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और वर्क या जॉब इस तरीके से बनाएंगे। अगला देखिए, खली पंजाब पुलिस में रह चुके थे। ये बात बिल्कुल सही है। खली जो थे एक रेसलर थे और वो पंजाब पुलिस में भी जॉब कर चुके थे। तो यहाँ पे खली हैड बीन इन पंजाब पुलिस, ओके ना। और अब देखते हैं थर्ड तरीका। जब कोई काम कुछ दिनों से हो। यहाँ पे मेकिंग रूल देख लेंगे। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा। वह कुछ दिनों से मुझसे गुस्सा है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन एंग्री विथ मी फॉर सम डेज। यानी कि कुछ दिनों से कोई हो या कुछ हो तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज करेंगे। आगे देखिए, अगला देखो। क्या लगा? राम कुछ दिनों से बीमार है, तो क्या बनेगा? राम हैज़ बीन इल फॉर सम डेज, ओके ना। अगला, मैं कुछ दिनों से लुधियाना में हूँ, तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन इन लुधियाना फॉर सम डेज। भाई कुछ दिनों से, है ना। ओके गाइस। और गाइस अब हम लोग देखते हैं चौथा तरीका। तो चौथा तरीका है जब किसी जगह पर होकर आने की बात हो, मतलब किसी भी जगह पर होकर आने जैसी बात हो। तो सबसे पहले मेकिंग रूल देखते हैं। तो मेकिंग रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैड बीन और इसके बाद में लास्ट में प्लेस। एग्जाम्पल के जरिए समझे। मैं कानपुर हो आया हूँ, तो बनेगा आई हैव बीन टू कानपुर। अच्छा, यहाँ पे टू की जगह पे आप इन भी लगा सकते हो। आई हैव बीन इन कानपुर। वह 2 बार अमेरिका हो आया था, तो ही हैड बीन टू अमेरिका 2 टाइम। मैं दिल्ली कई बार हो आया हूँ, तो आई हैड बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स या फिर आई हैव बीन इन दिल्ली मैनी टाइम्स। और आइए गाइस अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ वे यानी कि पांचवा तरीका। तो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में भी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज करते हैं। मेकिंग रूल के जरिए समझते हैं। मेकिंग रूल देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए गाइस समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखो, खाना बनाया जा चुका है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फूड हैज बीन कुकड। अच्छा, अगर ये वाला समझ में नहीं आया है कि ऑब्जेक्ट तो लगा दिया, ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पे हमने हैज़ बीन, हैड बीन लगा दिया, वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट तो गायब है। तो गाइस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, उसमें समझ में आएगा। तो इसमें देखो, ये राधा के द्वारा, अब ये सब्जेक्ट लग गया, तो अब ये सेंटेंस बनेगा फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय राधा। अब यहाँ पे अंतर आप लोग देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में। इस वाले में राधा के द्वारा नहीं लगा है ऊपर वाले सेंटेंस में, तो वहाँ पे बाई राधा यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। लेकिन जब इस सेंटेंस में राधा के द्वारा लगा हुआ है, तो इसमें लास्ट में बाई राधा लगा भी दिया है। अगला एग्जाम्पल तरीके पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस व पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैज़ बीन, हैड बीन का यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें भी हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। एक
मेकिंग रूल देख लेते हैं। तो क्या लगा, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 4 दिन से कोचिंग जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर 4 days। अगला सेंटेंस देखो, वह 2 साल से स्कूल चला रहा है, तो बनेगा ही हैज़ बीन रनिंग स्कूल फॉर 2 years। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखे कि किस तरह से हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।